श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको तुलसी माता से संबंधित जानकारी दूंगा। तुलसी माता के कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। कार्तिक मास का महीना चल रहा है और यह उपाय आप हर महीने में कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय हैं। जो व्यक्ति माता तुलसी के इन उपायों को करता है, जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाती हैं। संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, घर में नजर दोष या कोई भी परेशानी है तो आप ये उपाय जरूर करें। बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय। आप सभी जानते हैं कि माता तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है। भगवान विष्णु किसी भी द्रव्य पदार्थ इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल अर्पण करने से प्रसन्न हो जाते हैं। 25 तारीख से लेकर के 30 इस महीने, बाकी हर साल अलग अलग समय होता है। देवउठनी एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक 5 दिन का बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है। अगर इन दिनों में यानी कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी के बीच में 5 दिन आप उपाय करते हैं तो यह उपाय बहुत ही फलित होता है। और वैसे ये 12 मास कभी भी कर सकते हैं। दूसरा, गौ माता की पूजा। गौ माता का जो उपाय है यह भी बड़ा चमत्कारी होता है। शीघ्र ही संतान, धन, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। जो लोग जिस कामना से भी उपाय करते हैं, धन ही धन आता है घर में। अब मैं आपको माता तुलसी और गौ माता के उपाय बताऊंगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, तुलसी माता जिस घर में होती हैं, तुलसी का पौधा जिस घर में होता है, उस घर में हमेशा ही माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। और जो व्यक्ति गौ माता की पूजा करते हैं, समझो आपने सभी देवताओं की पूजा कर ली। सबसे पहला मैं बताता हूं आपको धन प्राप्ति के लिए। जिसको भी धन प्राप्ति में परेशानी आ रही है, अनेकों प्रकार की परेशानी आती हैं, तो उनको यह उपाय करना चाहिए। तुलसी माता के सामने प्रतिदिन घी का दीपक जलाने का नियम बना लें। प्रतिदिन गाय का घी दीपक जलाते समय उसमें 2 लौंग डालें। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपनी मनोकामना बोल करके आप तुलसी माता की परिक्रमा करें। तुलसी माता की परिक्रमा करते हुए आप अपनी मनोकामना बोलें। दूसरा उपाय, संतान प्राप्ति के लिए। जिसके भी संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है तो 21 पत्ते प्रतिदिन या 11 पत्ते प्रतिदिन सालग्राम जी पर चढ़ाना चाहिए। और सालग्राम जी पर चढ़ाते समय आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। देव की सुत वासुदेवम जगतपते देहि में तनव कृष्णम तामम शरणोगते। देव की सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते, यानी भगवान विष्णु के संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हुए अगर आप तुलसी के 11 पत्ते भगवान पर अर्पण करते हैं, एक मंत्र बोलते जाएं, एक एक पत्ता अर्पण करते जाएं, शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद में अगर घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, जैसे वास्तु दोष है या घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तरक्की नहीं हो पा रही है, आपके प्रत्येक कार्य में अड़चने आ रही है, शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो आप माता तुलसी के सामने दीपक जलाएं और तुलसी के 11 पत्ते लेकर के कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ऐसा बोल करके भगवान विष्णु के सामने वह तुलसी पत्र अर्पण करते जाएं। उसके बाद में वह तुलसी पत्रों का आप जो है सभी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। एक तुलसी का पत्ता भगवान के सामने ही चढ़ा रहने दें। अगर घर में धन की कमी है, घर में सुख शांति नहीं है, तो आप प्रतिदिन तुलसी माता के सामने स्वास्तिक चिन्ह हल्दी से बनाएं। हल्दी से स्वास्तिक चिन्ह एक बनाएं और रोली से ओम लिख दें।
जहाँ पर तुलसी माता का गमला रखा हुआ है। उसके बाद में एक नारियल लें और वह नारियल तुलसी माता के सामने रख दें अपनी मनोकामना बोल करके, और उसके बाद में दूसरे दिन वह नारियल आप किसी भी बैठे हुए दरिया में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से हर परेशानी दूर हो जाती है। तुलसी माता के सामने थोड़ी सी रोली रख दें, रोली से तुलसी माता को टीका करें। उसके बाद में उसी रोली से घर के अंदर 2 जगह स्वास्तिक चिन्ह बना दें। ऐसा करने से घर की सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। जिस घर के मेन दरवाजे पर तुलसी का पौधा होता है वहां पर कभी कोई परेशानी नहीं आती। तुलसी का पौधा जिस घर के पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में लगा होता है वहां पर भरपूर धन ही धन आता है। 1 रुपये का सिक्का लेकर के और तुलसी का या गमला हो, तुलसी का पौधा हो, उस तुलसी के पौधे में 1 रुपये का सिक्का अंदर दबा देना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, कार्य आपके नहीं बन पा रहे हैं, तो आप 5 तुलसी के पत्ते लें और भगवान विष्णु के सामने अर्पण करें। भगवान विष्णु के सामने अर्पण करते हुए आप अपनी मनोकामना बोलें और उसके बाद में 1 पत्ता तुलसी का अपनी जेब में रख कर के जाएं। जहाँ कहीं भी जाएंगे आपके प्रत्येक कार्य में जो रुकावट है वह रुकावट दूर हो जाएगी। अगर शादी में अड़चन आ रही है तो 40 दिन तुलसी के सामने दीपक जलाने का नियम बनाएं। 5 दीपक 40 दिन तुलसी के सामने जलाएं। आपकी शादी की जो अड़चन है वह दूर हो जाएगी। ऐसा करने से शादी के साथ में अगर कोई ग्रहण की अशुभ दृष्टि भी है तो वह दृष्टि भी दूर हो जाती है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही या संतान प्राप्ति में परेशानी है या आपके घर में उन्नति नहीं है तो आप 21 पत्ते लेकर के, ये 11 दिन का उपाय है, 21 पत्ते लेकर के भगवान विष्णु के सामने चढ़ाना है आपको। और भगवान विष्णु के सामने चढ़ाते समय आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नारायणाय नमः, ऐसा कहकर के प्रतिदिन चढ़ाएं। उसके बाद में 11 दिन के बाद में आपका कार्य जरूर पूरा हो जाएगा। घर में प्रत्येक मंगल कार्य के लिए, हर प्रकार की मनोकामना के लिए तुलसी के बगल में आप सफ़ेद आग का पौधा लगा दें। अगर सफ़ेद आग का पौधा आप लगाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये थे कुछ उपाय। मुझे उम्मीद है आपको उपाय अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को शेयर जरूर करें और इन उपायों को जरूर करें। आपकी सारी मनोकामनाएं माता तुलसी की कृपा से पूरी हो जाएंगी। ये बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है।